आज बिहार में मुखिया द्वारा सभी प्रखंडों पर धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया द्वारा धरना का आयोजन किया गया और खासकर जो उन्होंने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद शासन एकता जिंदाबाद 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 मेरी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो शासन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम पंचायत राज फरमा लदनिया। आज क्या है, क्यों आप लोग धरना में बैठे हुए हैं? राज्यव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन में हम लोगों को विशेषतः 19 सूत्रीय मांग है। इसमें बहुत सारी असुविधाओं का शिकार होना पड़ रहा है ग्राम पंचायत के चुने हुए मुखियाओं के साथ। तो क्या ऐसा स्थिति आया कि आज आप लोगों को सरकार के विरोध में धरना बैठना पड़ा? क्या पूर्व से निर्धारित है कि 22 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में सामूहिक धरना दिया जाएगा। जबकि आपको बताते चलें कि 16 अगस्त 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक हम लोग ऑफिशियली कार्यालय का जितना भी काम काज है हमने ठप किया है, बाधित किया है अपनी मांगों को लेकर। मैं अशोक मंडल सिद्धार्थ कला का मुखिया सह बिहार प्रदेश मुखिया संघ का उपाध्यक्ष। हम लोगों ने 11 अगस्त को पटना में पूरे बिहार का मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को लेकर के प्रदेश कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग का 19 मांग है। 19 मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, माननीय पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन दिया और हम लोगों ने इसमें 19 मांग किया है। उस 19 मांग में हमने यह भी कहा है कि 11 तारीख से 16 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक हम लोग का धरना पर 31 अगस्त तक धरना पर रहेंगे। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं किया गया तो हम लोग बेहद तरीक़ा से आंदोलन करेंगे। हम लोग सरकार से यह भी मांग किया है कि हमारे अभी तक 50 मुखिया का हत्या हो है, तो इसमें सरकार हम लोग को बॉडीगार्ड नहीं दिया तो नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हम लोग का हथियार का लाइसेंस तो दे। अपनी जांच पड़ताल करके अगर सरकार हमको लाइसेंस देता है तो कम से कम आत्मरक्षा तो कर सकेंगे। यह भी इसमें 19 मांग में यह भी एक मांग है। हमारा कई मांगे हैं, जैसे कि सारी मांग कहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। हमने सरकार से यह भी मांग किया कि सरकार पंचायत भवन है जो मुखिया का अधिकार में था वह हम लोग से ले लिया गया, सरकार बनेगी। जैसे पंचायत भवन है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसी तरह से विभिन्न मांग है। विभिन्न मांग में 19 मांग में हम लोग का प्रमुख जो मांग है, सरकार हम लोग का अगर मानता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो फिर हम लोग बेहद तरीक़ा से आंदोलन करेंगे। और हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे बिहार में इसका हम लोग धरना पे है और हम लोग इसको पुरजोर रूप से सपोर्ट करते हैं। हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का सपोर्ट करते हैं, जिला अध्यक्ष का सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष अरुण जी है उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तन मन धन से पूरी लगन से हम लोग हैं कि हड़ताल को सफल बनेंगे और सरकार को यह मांग हम लोग का मानना ही पड़ेगा। मैं अरुण कुमार यादव ग्राम पंचायत राज सपा के मुखिया एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष लदनिया प्रखंड। आज जो आप लोग राज्यव्यापी हड़ताल पर बैठे हुए प्रखंड कार्यालय में क्या मुद्दा क्या है? क्या कहें, आज हम लोगों का पूरे प्रदेश में मुखिया संघ के द्वारा हड़ताल किया गया है। हम लोगों की आपस में ऐसी है मांग है तो सरकार के द्वारा बहुत ऐसी व्यवस्था है जो मुखिया लोगों से छीना जा चुका है और छीना जा रहा है, कटौती किया जा रहा है। इसी के लेकर हम लोगों को पूरे प्रदेश में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। फिर जिला में हम लोग धरना करेंगे, फिर हम लोग प्रदेश में धरना करेंगे। हम लोग जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग छोड़ने वाले कहाँ। मेन मुख्य मांग क्या है आपका? बहुत से सारे मांग है, सब मांग तो मुख्य मांग है। जो कटौती किया जाए, सबसे मुख्य मांग है जो हम लोग को अधिकार, जनतंत्र का जो अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है, सबसे पहला मांग है। हाँ, बताइए कि आप लोग आज राज्यव्यापी धरना पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग का मांग है? हम लोग 19 मांगों के साथ
आज हम लोगों ने 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक के काम को हमने सरकारी काम का बहिष्कार किया है हम लोगों ने, और उसमें 21 मांगे हैं हम लोगों की, जिसमें सबसे पहला तो है कि हम लोगों के ग्राम पंचायत के अधिकार का हनन हो रहा है, वह अधिकार हम लोगों को वापस मिले। अनावश्यक हमारे ग्राम पंचायत की कार्रवाई में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, वह नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अब जैसे मनरेगा में जहां हम लोग गारंटी देते हैं कि मज़दूर को काम मिलेगा, लेकिन मनरेगा की कुछ खामियों के वजह से उसके सिस्टम में जो कुछ कमियां हैं, जैसे अभी एमएनएस का जो प्रक्रिया है उसमें नेटवर्क की कमी के कारण जो बाधाएं आ रही है, जिसके कारण मज़दूर को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस तरह की और भी कई सारी समस्याएं हैं। हम लोगों को मानदेय जो है 2500 रुपया दिया जाता है। आज समझ सकते हैं कि 2500 रुपया में हम यहाँ से 21 किलोमीटर दूर से प्रखंड आते हैं। अगर 5 दिन अगर हम प्रखंड आए तो क्या स्थिति होगी। तो सरकार को इन बातों पर सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या हम करें जिससे कि जनता को फ़ायदा मिले। अब सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए ब्रेडा कंपनी का चयन किया गया है। ब्रेडा कंपनी से पूर्व में भी फेल हो चुकी है, जो सरकार भी जानती है। उसके बाद जिस संस्था को अभी पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, वह पूर्व में भी फेल हो चुकी है। पीएचडी की स्थिति क्या है, आज अगर यही नल जल, जिस नल जल को लोग कोसते थे, आज ये जो अभी गर्मी का समय जो बीत रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में कई मोहल्ला ऐसा है जहां एक भी चापाकल काम नहीं कर रहा है। वहां सिर्फ एक नल जल लोगों के पानी पीने के लिए और किसी भी काम के लिए वह साधन रहा है। वह भी पीएचडी को दिया गया है। क्या पीएचडी सही ढंग से निपटा लेगा? जो एक चापाकल के लिए हम लोगों से 2 साल लिस्ट लिया गया कि आप लोग अपने पंचायत से लिस्ट दीजिए, चापाकल ठीक करवाएंगे। इतनी बड़ी गर्मी की मार हम लोगों ने झेली, लेकिन एक भी चापाकल को किसी भी पंचायत में दुरुस्त नहीं किया गया। वह उस पीएचडी को नल जल का काम सौंप दिया गया। तो हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। यदि सरकार आप लोगों का मांग पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या आप लोग आगे फिर रणनीति तय करेंगे। सभी पूरे प्रदेश के मुखिया लोग बैठेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे, उसके लिए सोचेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं आनंद कुमार, मैं मुखिया हूँ ग्राम पंचायत पथराई, प्रखंड लदनिया। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज दलोखर, प्रखंड लदनिया। हम लोगों का जो आज राज्यव्यापी धरना हो रहा है, सरकार मुखिया के अधिकारों में कटौती कर रही है। बापू का सपना था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने सपना देखा था और संविधान बनाया था कि ग्राम पंचायत सरकार है और सभी योजनाओं का चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। आज ग्राम सभा को से हम लोगों को वही चयन करना पड़ रहा है जो हम लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा थोपा जा रहा है। इसी सब समस्या के लेकर आज 19 सूत्री मांगों के लेकर राज्यव्यापी धरना हो रहा है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगे भी संघर्ष प्रजातांत्रिक तरीके से करते रहेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि हम लोगों का जो वाजिब मांग है, जो जनता का मांग है, जो जन समस्याओं से जुड़ा हुआ मांग है, उसे सरकार को मानना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी मांगों को लदनिया प्रखंड के मुखिया संघ की ओर से हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। आप पत्रकार हैं, प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ आप ही हैं, आप हम लोगों का मांग का समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कुमार, मुखिया कुमरखत पूर्वी पंचायत। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर, उनके तत्वाधान में हम लोग एक राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आज प्रखंड मुख्यालय लदनिया पर हो रहा है। इसमें हम सभी मुखिया लोग उपस्थित हैं। हम लोग की मांग 19 सूत्री मांग है। इस मांग को, हमारी मांग को राज्य सरकार पूरा करे, जिससे हम लोग को पंचायत में किसी भी समस्या से मतलब जो समस्या आ रही है, पंचायत में बाधाएं हो रही है, जिसके कारण विकास रुक रहा है, उस विकास सही ढंग से चले, यही मेरा कहना है। और मांगों में बहुत सारा मांग है। रामदेव महतो, मुखिया ग्राम पंचायत राज पिपराही, प्रखंड लदनिया। हमारी मांगे हैं सर कि सरकार के 73वें ग्राम सभा संशोधन में जो भी पारित हुआ,
बिहार सरकार द्वारा उसमें अनेक ढंग से कटौती की जा रही है। आज हम लोग 16 तारीख से 31 तारीख तक धरना में है लगातार। आज प्रखंड में धरना है हम लोगों की, और मांग यही है जो 73वें संशोधन में पारित हुआ है वो हम लोगों की मांगें पूरी की जाए। उसमें बहुत सारी मांगें हैं, जैसे मुख्य 19 है जिस पर अभी तक हम लोग धरना पर बैठे हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारी भत्ता है 2500 रुपये, और उप मुखिया का 1000 रुपये, वार्ड सदस्य का 500 रुपये। हम लोगों की सबसे पहली मांग है, अनेक तरह का जांच है, अनेक जगह भागना दौड़ना पड़ता है, ये काम वो काम, जो कहीं से भी टेकअप नहीं हो रहा। आज परिवार में हमारे घर में लड़ाई हो रहा है कि आप मुखिया है, आप क्या लाते हैं हमारे लिए, सब्जी नहीं खरीद पाते आप। हमारे वार्ड सदस्यों के यहाँ ये लड़ाई है। तो हमारी मांगे है सर, कम से कम 10,000 रुपये मुखिया को दिया जाए, 7,000 उप मुखिया को दिया जाए, और कम से कम 5,000 रुपये वार्ड सदस्य को दिया जाए। और अन्य सारी मांगे हैं जो आज जगह जगह आप देख रहे हैं कि मुखिया पर लगातार हत्याएं हो रही है। उनके सुरक्षा के लिए लाइसेंस की मांग थी, जो कभी तो पूरा किया गया और फिर बंद कर दिया गया। पूरा तो किया ही नहीं गया, फाइल में सिर्फ दिखाया गया। बॉडीगार्ड की बात हुई, वो भी नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे मांगे हैं सर, कहाँ तक कहें, उन्हीं सारी फरमा दें आपके पास। हम तो यही कहेंगे कि हमारे मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। थैंक यू। हाँ, क्या आप लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप सरकार से? लोग का मांग है 1900 मांग है। उसी को मांग के लिए बैठे हुए हैं। जी बताइए क्या लीला देवी, क्या आप लोगों का मांग है आज जो धरना पर बैठे? 1900 मांगे हैं, उसी के लिए बैठे हुए हैं। उसी के लिए बैठे हुए हैं। हमारी मांगे पूरी हो, मांग पूरी करने के लिए बैठे। जी। मुखिया द्वारा सभी मुखियाओं ने अपने अपने विचार रखे, और विचार रखकर सभी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन उन लोग आज देंगे कि किस तरह से हम लोगों को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, और हर तरह की जो मिल रही है सुरक्षा, हम लोग आज सुख चैन नहीं है, चैन से जी नहीं पा रहे हैं। हर जगह मुखिया की हत्या हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है, पदाधिकारी की हत्या हो रही है। इसको लेकर उन लोगों ने काफ़ी चिंता जाहिर की, और खासकर सुरक्षा की बात कर और योजनाओं के बारे में अन्य लोगों ने जानकारी दी।